हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार आप लोगों के लिए बीपीएससी और दारोगा से संबंधित ढेर सारे मटेरियल लेकर आ रहा हूँ। ओके। और अभी अभी मैंने 1773 से 1947 तक का गवर्नर जनरल का विवरण दिया था, और अब मैं गेस्ट क्वेश्चन भी 69 मेन का दिया हुआ हूँ। और अभी मैं सबसे ज़्यादा इस समय फोकस कर दिया हूँ कि दारोगा की टेस्ट सीरीज़ पर मैं टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। आप YouTube पर मेरा सारा का सारा डिस्कशन देख सकते हैं, 100 का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन आप देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट का मैंने आपको दे दिया है और सेकेंड टेस्ट का मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि दारोगा टेस्ट सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ और आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर क्वेश्चन बना कर लाओ। ओके, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इस सीरीज नंबर मेरा 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसकी सिफारिश पर डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ओके, तो इनमें से कहता है कि किसकी सिफारिश पर, यानी डलहौजी जो है, डलहौजी पूरी तरह से उसको मिलाने में लगा हुआ था, लेकिन इनसे भी पूछा गया, इनसे भी बातचीत किया गया, लॉरेंस से भी बातचीत किया गया, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, अवध को नहीं मिलाया जाना चाहिए। लेकिन जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ओके, इसलिए राइट आंसर क्या है, तो जेम्स आउटरम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासन में कमिश्नर के पद का सृजन किसने किया। तो ब्रिटिश प्रशासन में कमिश्नर के पद का सृजन किया था किसने, डलहौजी ने। ओके, ब्रिटिश प्रशासन में कमिश्नर के पद का सृजन किया था किसने, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस जाट नेता ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को तोड़ डाला था। इसलिए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है राजाराम आंसर है, क्योंकि जाट नेता में पहला जो नेता था वह था कौन, गोखला। ठीक है, गोखला ने मुगल जो अधिकारी थे उसके खिलाफ बगावत किया, क्योंकि उसका शोषण किया जाता था। फिर राजाराम आ गया। राजाराम इतना उत्तेजित हुआ कि इसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला, और कहा जाता है कि वहां से हड्डी निकालकर उसको जला दिया गया। ओके, आगे इसमें कौन आएंगे, तो बदन सिंह और चूड़ामल आएंगे, और इस तरह से एक जाट राज्य की स्थापना भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। तो शिवाजी का पुत्र संभाजी, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी सत्ता पर आया और इस समय औरंगजेब शासक है। औरंगजेब के पुत्र ने बगावत कर दिया और संभाजी ने उनको शरण दिया। इसके एवज में देखते हैं कि 1689 में संभाजी को गिरफ्तार किया गया और इसकी हत्या कर दी गई। पंचविश ब्राह्मण किस वेद का भाग है, पंचविश ब्राह्मण किस वेद का भाग है, तो साम वेद का भाग है। इसलिए पंचविश हो गया, षड्विश हो गया, जैमिनी हो गया, ये सभी किसका भाग है, तो ये सभी साम वेद का भाग है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो निजाम शाही कहाँ है, अहमदनगर है। ठीक है, आदिल शाही कहाँ है, तो यह बीजापुर में है। इमाद शाही कहाँ है, बरार में है। कुतुब शाही कहाँ है, तो गोलकुंडा में है। गोलकुंडा में है। इस तरह से ये आंसर सही है।
ओके, वर्तमान में कहता है कि बिहार के राज्यपाल का वेतन कितना है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल का वेतन कितना, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति का वेतन है राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, सॉरी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, चाहे वह बिहार का राज्यपाल हो चाहे कहीं का भी राज्यपाल। ओके, इसलिए कितना वेतन है, तो 3.5 लाख रुपये। कृषि वर्ष 2022-23 के लिए लाख टन में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो आंसर कितना है, 3235 टन। इसलिए आंसर आपका यह आ रहा है। इस साल का जो वित्त वर्ष था उसमें आपको अनुमान किया गया था कितना, 3235। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अजय बंगा को इस देश से विश्व बैंक अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया गया। ओके, तो अजय बंगा कौन है अभी, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। और अजय बंगा जो है ये इसके पहले क्या थे, तो अभी यह है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF के भी अध्यक्ष हैं। इसलिए अजय बंगा कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से। और साथ ही साथ वह क्या है, तो विश्व बैंक का तो है ही, IMF का भी अध्यक्ष है। ओके, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या 54 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अंतरराष्ट्रीय सदस्यों के कार्यकाल 9 वर्ष होते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है। इसके सदस्य कितने वर्ष तक काम करते हैं, तो 9 वर्ष तक काम करते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की संख्या इसमें होती है 15। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, जॉन E. डोनाडियो अध्यक्ष है इसके अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के, CJ हैं जॉन E. डोनाडियो। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था का यानी समुद्री जो कारोबार है उसके संबंध में एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया था, किसके साथ, फ्रांस के साथ। इसलिए देखिए पिछला ये जो 68 BPSC था वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन मेन में आया है। ओके, कामगाता मारू क्या है, ठीक है, तो कामगाता मारू को भारत के किस बंदरगाह पर उतारा गया था, कौन से बंदरगाह पर उतारा गया, तो बजबज बंदरगाह पर उतारा गया था, बजबज बंदरगाह पर। कामगाता मारू है क्या, तो कामगाता मारू एक जापानी जहाज का नाम है, जापानी जहाज का नाम है यह।
जापानी जहाज का नाम है। ठीक है, इसमें प्रकरण क्या था कि जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश राज चल रहा, कनाडा भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और इस समय आदेश हुआ था कि कोई भी अगर एशिया से जहाज वहाँ पर कनाडा में जाता है तो वह बिना कहीं रुके हुए सीधे कनाडा जाएगा, तभी उसको एंट्री दी जानी चाहिए। एक जहाज गया भी, ऐसी अफवाह उड़ी, और एक सिख थे जिसका नाम था बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह, और बाबा गुरदीप सिंह ने क्या किया कि एक जहाज भाड़े पर लिया जिसका नाम था कामगाका मारू। इसको भाड़े पर लिया और 1914 में वह एशिया से, सिंगापुर से सीधे कनाडा के लिए निकल गया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कनाडा सरकार को सीधे आदेश दिया कि जहाज को वहां से लौटा दिया जाए, इसको कहीं भी रुकने नहीं दिया जाए, और इसको कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर उतारा जाए। बजबज बंदरगाह पर जैसे ही आई वैसे ही यहाँ पर भगदड़ मच गई, कुछ लोग मारे भी गए, बाकी लोगों को कुछ को अरेस्ट कर लिया गया, और कुछ भागकर पंजाब चले गए। पंजाब में जाकर इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की, और इसी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसमें तो पंजाब में जो राष्ट्रवादी ताकतें जो इकट्ठा हुई थी वह इसी का परिणाम था, और इसी के एवज में हम लोग देखे थे 13 अप्रैल 1919 की घटना। ओके, नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? इंडियन एसोसिएशन। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन है क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब इसकी स्थापना की थी? 1876 में, और इसी के तर्ज पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट कहता है कि एलपीजी गैस के रिसाव को हम एक प्रकार की गंध से पहचान पाते हैं। गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो गंध के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकप्टे मिलाया जाता है। ठीक है, और इससे जब गैस कहीं रिश्ता है तो उनको दूर तक इसकी गंध जाती है, इससे हम बचाव कर पाते हैं। ओके, वांगचू समिति का संबंध है। ठीक है, तो वांगचू समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। वांगचू समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। ओके, रिसेंट में भी एक करेंट अफेयर का आपका है, और कहता है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक जी हैं। ओके, फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया था? तो किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया था? ये था चीन। लोग कहते हैं कि 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो कौन सी कमेटी गठित की गई थी? यह है धिंगरा कमेटी है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला शहर है कौन? आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर। हाल ही में रॉयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रीवा ने किस भारतीय को 2022 का गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन है यह? यह है बालकृष्ण दोषी।
बालकृष्ण दोषी जी। ओके, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन करता है उत्सर्जन इसका? तो यह करता है गामा किरण, और इससे चिकित्सा में होता है किसका? कैंसर का। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन होते हैं। कौन? यह है विटामिन ए। इसी के द्वारा रुधिर स्कंदन होता है और इसके कारण हमारे शरीर से ब्लड बहना बंद होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा खून बहता रह जाएगा, जमेगा नहीं, अंदर में भी नहीं जमेगा और मौत भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। इसलिए कभी कभी आप जब दौड़ते हैं तो देखेंगे ये जो घुटना आपका नीचे का भाग जो है आपका दर्द होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर होता क्या है? तो यहाँ पर होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है और लैक्टिक एसिड बनने के कारण दर्द होता है। फिर धीरे धीरे यह ठीक हो जाता है, एसिड समाप्त हो जाता है और यह ठीक हो जाता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, कितना होगा? तो 133 केल्विन होगा। ओके, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? किसके द्वारा होगा? तो प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा द्वारा। प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा द्वारा। यह कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में अर्धचालक है। कौन? निम्नलिखित तत्वों में अर्धचालक है सिलिकॉन। एथलीट फुट बीमारी, ठीक है, जो पैर जिसमें कि आपका मोटा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका है, जिसको हाथी पांव कहते हैं, फफूंद। भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश पड़ोसी देश मेरा भूटान है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह क्या है? यह है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पेट्रोल वगैरह है बनाने के लिए यूफोबिया जैसे ये सभी पौधे जो होते हैं, यूफोबिया हो गया, जट्रोफा हो गया, ये सभी पौधे इसमें पैदा किए जाते हैं जिससे कि हाइड्रोकार्बन्स का काम करेगा। स्वचालित वाहन का सबसे अधिक विषाक्त धातु क्या है? सीसा है। इसलिए आप लोग देखते हैं ग्रीन पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल का चलाया जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव या ऋषभनाथ, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। इसलिए यह 24वें तीर्थंकर है और यह प्रथम तीर्थंकर है और यह 23वें तीर्थंकर है। ये तीन तीर्थंकर आपका महत्वपूर्ण है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ओके,
ये आपका 37 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है और फिर नेक्स्ट में अगला डिस्कशन आपको करके दूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से देखें। थैंक यू, शुभ नवरात्रि और गुड नाइट।